अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिससे हेल्प हो आपकी इन मेकिंग द राइट करियर चॉइसेस, इन मेकिंग द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. Right, and of course whatever I share is for educational purposes, and it's not a financial advice per se. आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते ज़रूर हैं पर बात कोई नहीं करता. इट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू मी बिकॉज मैं भी ऐसा ही सोचती थी एक टाइम पे और अब मेरा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो चुका है. मुझे ऐसा लगता था एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अच्छे डिसीजंस ले रही हूँ इन टर्म्स ऑफ माय करियर चॉइसेस, मैं दिल लगा के काम कर रही हूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रही हूँ, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, तो इवेंचुअली पैसा यूँ आ जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. नॉट ऑल स्मार्ट पीपल आर ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड विद मनी. और फिर हम थोड़ा सा ना, जब ऐसा नहीं होता तो हम खफा होने लगते हैं, हमारा दिल उदास होने लगता है और हम कहते हैं हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने उस शख्स के पास हैं जो बिल्कुल डम था या जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता था या जो XYZ. हम इस तरह के कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं और फिर हमें लगता है कि चीज़ें फेयर नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर गेम नहीं है, एंड देन वी फील डिसहार्टेंड एंड उसके बाद फिर लाइफ टफ होती जाती है. तो आई वॉन्टेड टू एड्रेस दिस एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू कि फर्स्टली एक्सेप्टेड कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी फेयर. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. ट्रस्ट मी, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप चीज़ों को और तरह से डील करने लगते हैं. लाइफ जो है वो फेयर नहीं होती. लाइफ उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है जिनके लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं. अगर आप स्मार्ट हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप मार्केटिंग में हैं, आप दिल लगा के काम कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं, सो दैट इज़ समथिंग दैट यूर अचीविंग. बट क्या आप उसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं? यू नॉट राइट. आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप दिन रात काम करते हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं. दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आप फाइनेंशियली स्मार्ट हैं. सो एक्सेप्ट इट. बीइंग स्मार्ट डज नॉट इम्प्लाई कि आप फाइनेंशियली भी लिटरेट हैं, फाइनेंशियली भी शार्प हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके सही डिसीजंस ले रहे हैं. एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट, तो फिर वो जो दिल में एक सैडनेस है और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वो चली जाएगी और फिर आप ऑटोमेटिकली उन गोल्स पे काम करने लगेंगे जिनसे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर हो, जिनसे आपकी फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों में बेहतरी आए. राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई एक्सेप्टेड इट, इवन डिस्पाइट आई हैड स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड मैंने सब कुछ, जी मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो रेवेन्यू पे काम कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर सेविंग्स नहीं हो रही. सेविंग्स कर भी रही हूँ तो आज मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती. जब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करनी शुरू की और मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं काम तो बहुत दिल लगा के कर रही थी, कनेक्शंस भी बिल्ड कर रही थी, नेटवर्क भी बना रही थी, बट मैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रही थी. और जब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की तो इट ऑटोमेटिकली sort of gave me the right direction and the right push. So सबसे पहले ये चीज़ accept करें. Second thing, a lot of times there is this hesitance and there is this resistance in all of us, especially हम पाकिस्तानी ख़वातीन में और आदमियों में भी, कि हम जो है ना फाइनेंसेस के ऊपर बात ही नहीं करते, हम पैसों की बात नहीं करते, हमें शर्म आती है. हम शादी कर लेते हैं मगर हम अपने स्पाउस से पैसे की बात नहीं करते क्योंकि जी ये तो टैबू टॉपिक है. हम अपने घर में पेरेंट्स से पैसों के हवाले से बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम पैसे डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हम तो बहुत ग्रीडी लोग हैं. अगर हम अपने दोस्तों से पैसों के बारे में बात नहीं करते, और जब हम इस तरह से फाइनेंसेस को ओपनली डिस्कस नहीं करते, हम हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी क्या लाइफस्टाइल है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें किस तरह से लेके अपने पैसों को आगे चलना है, जब ये चीज़ें हम अपने स्पाउस को ही डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, हम अपने हस्बैंड को या वाइफ को ही डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स को ही डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं. प्रेशर में आके हमें लगता है कि नहीं, हमने उस शादी में जाना है तो हमें इसी तरह का गिफ्ट देना है. हम ये नहीं सोचते कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते. जस्ट टू कीप पेस विद ऑल द एक्सटर्नल प्रेशर्स, हम कोशिश करते हैं कि नहीं वो क्या सोचेंगे, हम उसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं जो उन्हें पसंद है, हमें हालांकि पता है कि और नो इट्स द एंड ऑफ द मंथ एंड आई कैन नॉट रियली अफोर्ड इट, बट हम कहते हैं नहीं, हम उनको क्या कहेंगे, हम किस तरह से उन्हें कहेंगे कि नहीं मैं तो ये रेस्टोरेंट ही नहीं जा सकता, तो नहीं कोई नहीं, हम चलते हैं, चाहे दिल में हमें पता हो कि नहीं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, बट इट्स ओके.
these are the things that you have to keep in mind when you're thinking about your financial goals, because आप अपने financial goals इसीलिए भी नहीं achieve कर पा रहे because आपने goals रख दिए but आप उनके बारे में बात ही नहीं करते. तो openly इस बारे में बात करना शुरू करें अपने घर पे, अपने friends से, तो आपके लाइफ की जो चॉइसेस हैं ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगेंगी विद द गोल्स दैट यू हैव. अगर आप चाहते हैं कि आज आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सब्र करें, उस 5 स्टार होटल में ना जाके रहें, मे बी इन लॉन्ग टर्म व्हाट यू आर सेविंग इज़ गोइंग टू गेट यू बेटर रिटर्न्स, तो डू दैट. उसके बारे में आपको बात करनी ही पड़ेगी. तो ये एक टैबू है पाकिस्तानी सोसाइटी में, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न है of us not being financially literate. And I used to be the same, but now I'm not. So yes, I've learned it the hard way and I really hope कि आप इसको सीखें. नंबर 3, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी एक्चुअल इनर गोल्स से अलाइंड ही नहीं होती, और हम खर्चा ऐसी चीज़ों पे कर रहे होते हैं जिससे हमें एक्चुअली खुशी नहीं मिल रही होती. इसके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है, आप आदत बना लें हर साल के आगाज़ पे, जैसे 2026 का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू. एक काम करें कि एक डायरी लें या एक लैपटॉप लें, फ़ोन लें, जस्ट लाइक राइट डाउन के आपके टॉप 5 गोल्स क्या हैं जिससे आपको कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन, यानी कि जिससे आप मुतमईन होते हैं, अच्छा फील करते हैं, और हैप्पीनेस जिससे आपको खुशी महसूस होती है. वो ऐसे कौन से 5 गोल हैं इस साल के जो आपने फॉलो करना है, आपके टॉप गोल्स हैं. अब दूसरा काम ये करें कि आप सोचें कि क्या इन टॉप 5 गोल्स में उसी हिसाब से आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. एंड एवरी मंथ जब जैसे फॉर इंस्टेंस जनवरी एंड होता है, तो आप बैठें और अपने सारे अखराजात जो जितना खर्चा आपने किया है उसको लिखें और अलाइन करें उन गोल्स के सामने लिखते जाएं कि अच्छा मुझे फॉर इंस्टेंस अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जाना अच्छा लगता है, तो उसके मद में मैंने इस महीने कितने पैसे लगाए. या मुझे घर पे अपने बच्चों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें कितने पैसे लगाए. या फिर मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने बुक्स पे कितने पैसे लगाए, राइट. सो ये लिखते जाएं एंड ट्रस्ट मी, आप ये आदत बना के देखें, ये मैंने बनाई है. आप जहाँ खर्चा कर रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट अलाइंड विद योर गोल्स. मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ. मैं बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं खर्चा कर रही थी ऑन हाँ ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, मैंने उस वेडिंग में जाना है, इट्स सुपर एक्सपेंसिव, कोई नहीं, ले लेते हैं. या फिर ये नया सुशी प्लेस खुला है, लेट्स गो ट्राई इट आउट, ये ले लेते हैं. या आई रियली वांट टू एंजॉय लेजर टाइम, स्पा डे कर लेते हैं. दीज आर एक्सपेंसिव हैबिट्स, ठीक है, और मैं ये कर रही थी. एंड जब मैंने एक दफ़ा अपने गोल्स लिखे, तो गोल्स में फॉर इंस्टेंस मुझे फैमिली टाइम एंजॉय करना है, फॉर इंस्टेंस मुझे घर का पका हुआ खाना खाना है, उनमें से किसी भी चीज़ से अखराजात अलाइन नहीं हो रहे थे. तो फिर आई रियलाइज्ड कि मैं जो खर्चे कर रही हूँ वो मुझे ना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ना मुझे खुशी दे रहे हैं. माई हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इज़ नॉट बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द मनी दैट आई एम स्पेंडिंग. मतलब मेरे हाथ से जो जा रहा है वो मुझे कुछ दे भी नहीं रहा, कोई यूटिलिटी ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है. एंड ट्रस्ट मी, एक दफ़ा मैंने ये आदत अपना ली. मैं हर महीने या हर दूसरे महीने या स्पेशली हर क्वार्टर में तो बैठ के एनालाइज करती हूँ कि मैंने इन 3 महीनों में कहाँ खर्चे किए और एक्चुअली क्या उनसे मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिली है, कोई खुशी मिली है या नहीं. और अगर वो अखराजात मैच नहीं हो रहे होते तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको मैच करूँ और मैं वहीं खर्चा करूँ जिससे मुझे खुशी मिले. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. एक 4th हैबिट जो मुझे लगता है कि बहुत से स्मार्ट बट थोड़े से मासूम पाकिस्तानियों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है, वो ये होता है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं. अगर हमें कोई बताता भी है कि इन्वेस्टमेंट्स कर लो, तो हम ये करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगले ही दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस अभी रिटर्न आएगा, अभी रिटर्न आएगा. स्टॉक मार्केट की अकाउंट्स को खोल के बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. अच्छा ऊपर गया, नीचे गया, नहीं, ओ माय गॉड स्टॉक मार्केट में तो डिप आ गया, ओ माय गॉड IMF का ये हो गया. बस हम रोना शुरू कर देते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम इधर उधर कॉल्स करते हैं और हम पैनिक बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. जब हम पैनिक बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, एंड इनहेरेंटली सब ऐसे करते हैं कभी ना कभी, बट जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं और हम अपने अकाउंट को हर वक्त चेक करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा कभी भी नहीं होता. बिकॉज आप हर अच्छे बुरे टाइम पे अगर आप अपने उसको सेल और बाय ही करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे. तो दिस इमोशनल आउटलुक टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इज़ एक्चुअली कॉस्टिंग यू अ लॉट in terms of your financial goals. तो प्लीज़ ये ना करें, इमोशनल ना हो. जब आपने पैसे सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है ना, तो फिर इमोशनली अपने आप को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी.
मैं तो ऐसे करती हूँ कि कई दफ़ा जो पैसे मैंने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं, सो मैंने कुछ पैसे ऑफ कोर्स इमरजेंसी फंड्स में रखे हुए हैं, कुछ पैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी आपसे पहले भी डिस्कस की थी, बाय द वे आई लिंक द वीडियो हेयर। इसके अलावा मैंने कुछ पैसे अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखे हुए हैं, कुछ पैसे मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखे हुए हैं। उनके रिटर्न्स तो मैं हर क्वार्टर में देखती हूँ, मैं हर रोज़ या हर महीने भी नहीं देखती। तो लेट्स बी रैशनल, इतना इमोशनल होना हमारे लिए ख़तरनाक होता है। लास्ट चीज़ जो ऑफ कोर्स मैं इस छोटी सी वीडियो में कवर करना चाहूँगी, लास्ट टिप इज़ टू नॉट ऑलवेज प्ले एक्सट्रीमली सेफ। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही कि आज ही जाएं और जाके बस हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, नहीं। मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि कैश रख के जो आपको सेफ्टी महसूस हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई खा जाएगी। तो वो सेफ्टी का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी परचेजिंग पावर को कम कर रही है। उससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट आज शुरू करें, ऑटोमेट कर दें अपने अकाउंट को कि बस 10%, 20% जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, और उसको फिर 1 महीने 2 महीने ना देखें, तीसरे महीने ज़रूर देखें, एंड हर क्वार्टर पे रिविजिट करें अपनी स्ट्रैटेजी को कि अब आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। ट्रस्ट मी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप सीख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब तर होते जाएंगे, और आप हर वक्त पैसे को लेके फिक्रमंद रहना छोड़ देंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि देयर इज़ अ वे जिसके थ्रू आप महंगाई को कॉम्बैट कर रहे हैं या महंगाई को काबू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। सो ये आज की कुछ टिप्स थी। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स यूजफुल। टेक केयर जी, अल्लाह।